पर कब पड़ रहा है वट वृक्ष की पूजा। मित्रों, आप लोग वट वृक्ष की पूजा अवश्य ही करते होंगे। क्या रहने वाला है शुभ मुहूर्त और क्या रहेगा शुभ दिन और क्या रहेगी शुभ डेट। तो मित्रों, वट वृक्ष की पूजा कब पड़ती है और कब पड़ने वाली है 2024 में, संपूर्ण जानकारी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी स्त्री वट वृक्ष की पूजा करती है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो। तो क्या रहेगा शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और सामग्री की संपूर्ण जानकारी और शुभ मुहूर्त मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए आपको बताते हैं कि कब मनाया जाता है वट वृक्ष की पूजा और क्या रहती है इसकी कथा। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। जो भी मैं अपडेट देती हूँ वो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं क्या है वट वृक्ष का महत्व। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। यानी कि जब वट सावित्री व्रत पड़ता है तो यह कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि पर ही पड़ता है। मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष सावित्री के दिन सुहागिनी महिलाएं वट यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा आराधना करती हैं, जिसको हम बरगदाही के रूप में भी जानते हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। जो महिला इस वट सावित्री का व्रत रखती हैं उनकी पति की आयु लंबी होती है और वह सुहागन सदैव बनी रहती हैं। मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री के दिन सुहागिनी महिलाएं वट यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा आराधना करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी का वास होता है। यानी कि वट वृक्ष में बरगद के पेड़ में तीनों ही देवताओं का वास होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही देवताओं का वास है बरगद के पेड़ में। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति और परिवार को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और पति की अकाल मृत्यु का खतरा भी टल जाता है। यानी कि आपके पति की यदि अकाल मृत्यु होगी उसकी कुंडली के अनुसार, तो यदि जो महिला वट सावित्री का व्रत करती है तो पति की जो अकाल मृत्यु होगी वह खतरा टल जाएगा। इस कारण से वट सावित्री का व्रत सभी सुहागिनी महिलाओं को जरूर रखना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन पतिव्रता स्त्री वट वृक्ष की परिक्रमा करती है और चारों ओर कलावा बांधती है। माना जाता है कि ऐसा करने से पति की लंबी आयु और संतान की भी प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। जो महिलाएं वट सावित्री व्रत की पूजा आराधना करती हैं उनके जीवन में सदैव के लिए सौभाग्य बना रहता है और उनकी सभी मनोकामनाएं वट वृक्ष के द्वारा यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश के द्वारा शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो जाती है और उनको संतान की भी प्राप्ति होती है। तो वट सावित्री व्रत किस दिन पड़ने वाला है यह भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि 2024 में वट वृक्ष की पूजा आखिरकार कब पड़ रही है। 5 जून को पड़ रही है या 6 जून को पड़ रही है, यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। वट सावित्री का व्रत जो है वह 6 जून 2024 को पड़ने वाला है, जिसका शुभ मुहूर्त है। क्योंकि यदि कोई पूजा आराधना शुभ मुहूर्त में ही की जाए तो उसके जीवन से सदैव के लिए पाप नाशक चीज़ें दूर हो जाती हैं। जून यानी कि 5 जून 2024 को 7:54 PM से यानी कि 5 बज के रात्रि में ये शुभ समय शुरू हो रहा है। परंतु आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी पूजा ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है हम उसी को मानते हैं। यानी कि अमावस्या तिथि समाप्त होगी 6 जून 2024 को। इसका शुभ मुहूर्त रहने वाला है। आपको पूजा करनी चाहिए सुबह के टाइम 7:13 से लेकर के शुभ मुहूर्त का समय है 7:13 से 9:30 तक रहने वाला है। और ये वट सावित्री व्रत जो है
ये 6:07 तक रहेगा, PM तक बनेगा, यानी कि शाम को 6:07 तक पूजा आराधना आप कर सकते हैं। लेकिन यदि शुभ मुहूर्त में करते हैं तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। क्या रहती है पूजा विधि, आखिर वट सावित्री व्रत में हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए और किस तरीके से पूजा आराधना करनी चाहिए और क्या है पूजा विधि, संपूर्ण जानकारी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ। तो चलिए आपको बताते कि पूजा विधि क्या है। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि निवृत्त हो जाए, यानी कि आपको कोशिश करना चाहिए कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही आप यदि नहा धो के स्वच्छ हो जाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। यदि आप घर में पूजा कर रही हैं तो अपने घर में पूजा आराधना करें और जिस तरीके से प्रतिदिन पूजा करती हैं, दीपक जलाती, उस दिन भी दीपक को प्रज्वलित करें। इस पावन दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है, यानी कि बरगद की पेड़ का इस दिन बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। एक तो अमावस्या है, दूसरी यह जो पूजा वट वृक्ष की होती है, यानी जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देवताओं का वास होता है। ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिसमें तीनों देवताओं का वास हो, जबकि यह जो वृक्ष है वट वृक्ष है, यानी कि बरगद का जो पेड़ है, इसमें सभी देवताएं यानी कि तीनों ही देवताओं का वास होता है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को रखें। यदि आप रख सकते हैं तो आप वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को जरूर रखना चाहिए। नहीं रख सकते कोई बात नहीं, आप केवल बरगद के पेड़ की ही पूजा करें। इसके बाद मूर्ति और वृक्ष पर जल अर्पित करें, यानी कि इस सबसे पहले आपको वट वृक्ष में जल अर्पित करना होता है, क्योंकि स्नान कराना सभी देवताओं को बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जो आप जल छिड़केंगे वट वृक्ष में वो एक तरह से स्नान कराना ही होगा। इसके बाद सभी पूजन सामग्री अर्पित करें एक एक करके। लाल कलावे को वृक्ष में 7 बार परिक्रमा करते हुए बांधना चाहिए, यानी कि आपको वट वृक्ष की जो पूजा है वो 7 बार फेरे लेने हैं। जैसे 7 फेरे लिए जाते हैं उसी प्रकार से 7 फेरे ले करके जो कलावा है या धागा है उसको संपूर्ण उसमें लपेट दिया जाता है। इस दिन व्रत कथा भी सुने। यदि आप व्रत की कथा सुनते हैं तो आपको इसका फल जरूर से ज़रूर प्राप्त होगा। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान रखें। क्या है पूजा सामग्री? मित्रों, आपको बता दें कि पूजा सामग्री क्या रहने वाली है। इस दिन आपको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है कि क्या होना चाहिए पूजा सामग्री के लिए। सावित्री सत्यवान की मूर्ति, बांस का पंख, लाल कलावा, धूप, दीप, घी, फल, पुष्प, रोली, सुहागन का सामान, पूड़ियाँ, बरगद का फल, जल में भरा हुआ कलश। और यदि आप इसमें खरबूजा रखना चाहते हैं तो खरबूजा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोछे में कुछ न कुछ रख के ही पूजा आराधना की जाती है। और आपको इसके साथ ही चने भी लेने, क्योंकि चने के भी आपको 7 फेरे देने होते हैं। और जो बरगद का जो फल होता है, यानी कि बरगद की एक छोटी सी कली होती है, जो फल होता है उसको चने के साथ अंदर लीला जाता है। बहुत ईजिली बहुत अच्छे से हो जाता है। उसी के बाद आपका व्रत पूर्ण होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या कथा रहेगी। वट सावित्री के व्रत के दिन दान करना अति लाभकारी माना गया है। यदि इस दिन कोई महिला दान करती है तो इसका भी अपना महत्व है। इस दिन सुहागन का सामान दान करना बहुत शुभ माना गया है। यदि इस दिन कोई सुहागन महिला अपनी किसी भी सुहागन स्त्री को पूरा श्रृंगार का सामान देती है तो बहुत शुभकारी है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिनी महिलाओं को काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए, यानी कि आपको काले कपड़े का परहेज करना चाहिए वट सावित्री की व्रत में। यदि आप काले कपड़े का प्रयोग ना ही करें, वैसे भी काले पूजा जब हमारे घर में हिंदू शास्त्रों में पूजा होती है तो हमें काले कपड़े थोड़े इग्नोर किए जाते हैं, क्योंकि पूजा के समय हमें काले कपड़े पहनना वर्जित होता है। और ध्यान रखें कि आप भूल करके भी काले कपड़े बिल्कुल न पहने। काले और सफ़ेद कपड़े इन दोनों को आप ध्यान में रखें। भूल करके भी आप पूजा करने जाएं तो इन कपड़ों को पहन के न जाएं। इसके अलावा सफ़ेद वस्त्र भी धारण नहीं करने चाहिए।
रंग बिरंगी चूड़ियाँ आपको पहननी चाहिए। यदि आप रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनते हैं तो इससे आप पूरा श्रृंगार माना जाएगा। आखिरकार सत्यवान और सावित्री से जुड़ी हुई कथा कौन सी है? कौन सी कथा ऐसी है जिसको सुनने मात्र से वट सावित्री का व्रत आपका संपूर्ण हो जाता है? तो चलिए वट सावित्री व्रत की कथा आपको सुनाना प्रारंभ करते। सत्यवान और सावित्री से जुड़ी हुई यह कथा है। सबसे पहले बोलिए ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि विष्णु की, जय हो ब्रह्मा जी की, जय हो वट सावित्री व्रत की, जय हो सत्यवान और सावित्री की। तो चलिए आपको कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। अपने पति के लिए सती सावित्री की भक्ति और स्नेह से प्रभावित होकर यमराज ने उनके पति सत्यवान के प्राण लौटा दिए। जैसे कि सावित्री ने भी यमराज से 100 पुत्रों के लिए कहा। उन्होंने उसे 100 बच्चे का आशीर्वाद भी दिया, जिसके लिए सत्यवान को लंबा जीवन जीना पड़ा। इस पौराणिक कथा के बाद विवाहित महिलाएं हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखती हैं। जो लोग वट सावित्री व्रत पहली बार रखते हैं उन्हें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या करें और क्या ना करें। तो मैंने आपको अपने वीडियो की से संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है। यदि मेरे द्वारा ये वट सावित्री व्रत की कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो आपको ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। और आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं सब शुभ होने वाली है, क्योंकि वट सावित्री का व्रत अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इस कारण से संपूर्ण जानकारी मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से दी है। अब मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।